Okay, so hi everyone, welcome to our channel and Hi. firstly मैंने congratulations एक नया शो नए अंदाज के साथ नई स्टोरी के साथ आ रहा है। क्या कहना चाहोगे आप लोग, कितने एक्साइटेड हो? एक So जैसे जैसे एक excited. माँ एक्साइटेड होती है ना, 9 महीने के बच्चे बच्चा आ रहा होता है तो बच्चा निकल आता है, फिर वो आने वाला होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है, आई थिंक कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी शो करते हैं, इट्स एग्जैक्टली दैट प्रोसेस Very well said. Yes. कि पाल पोस के कुछ बड़ा हुआ है, वो निकला है। मतलब सारी तकलीफें, सारे ये वो परेशानी वो जो भी सब आदमी जब भूल जाता है, when you see your product in front of you, then you just want कि कब आ रहा है, कब लोग देखें, इतने excited हैं. And as I said, it is my first web series releasing, and I love music, and it's a musical love story, and especially the story about the whole start that the mother and son conflict and how soul comes and how the entire journey happens and how love story happens. The whole journey about Tera Ishq Mera Futur is very beautiful. So I'm very excited. What do you have to say, Shivani? I'm also very excited. बहुत मेहनत किया है हमने, बहुत जान डाली है. And of course, as I said, story तो बाप है of everything. And then comes Deepshika, Sevan and me. So we've also given a lot of strength to the story. रात भर जागे हम. Oh yeah, seriously, I like think the hectic tagline- schedule में हमने काम किया है. I mean, you can. I said I came with the tagline कि स्टोरी बाप है और दीप ये कादम्बरी डोंगरी माँ है। हो सकता है सही है. That is true. हाँ. So it's that, and because we've done a lot of मेहनत, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारा काम पसंद आए, and आएगा, because बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और हमने काम किया है, तो why not? देखना तो बनता है. वेल आप तीनों के अगर किरदार की मैं बात करूँ तो तीनों का किरदार हर शो से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, तो अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा हाइलाइट्स बता दीजिए। So what's my name in the show? Hello? What's my name in the show? Naina? Nandini Nandini. Prasad. Okay. Chop this. No, put it. इतना काम करती है सब भूल जाती है। हाँ, मतलब क्या क्या याद है? रोज 4 So Nandini, she's a singer, and I always like relationship to act on, like the story, everything. मैं बहुत WhatsApp की fan रही हूँ हमेशा. और my personality, very strong personality, so always have that bossy character, negative character, which I love. I love doing any of my character. But emotional side is my forte. I love it, and I always waiting कि कोई मुझे इसको टैप क्यों नहीं करता, so what you are strong, so what you think, but there is emotion, तो वो ये जो इसमें है इमोशनल एंगल, हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटे का, द एंटायर अबाउट हर ओन जर्नी, how her son, she loves the son the most and the son hates her the most. तो उसकी जो कश्मकश है, उसकी जो हालत होती है, स्टिल माँ होती है ना, इट्स ओके. So the whole journey about Nandini, I love it. And certain scenes तो बहुत प्यारे थे. मैंने सेवन के साथ पहली बार काम किया है. क्या होता है ना कि एक्टर को लालच हमेशा होती है, थैंक्स टू कादम्बरी जो हमारी क्रिएटिव है, आई ऑलवेज से नॉट इन अ बैड सेंस, बिकॉज द वे शी नरेटेड, उसका पैशन दिख रहा था मुझे ये स्टोरी को लेके कि ये रोल ऐसा है, ये रोल ऐसा है, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज के ज़माने में भी किसी को है इतनी शिद्दत है कि दिस इज नंदिनी एंड दिस इज सुर एंड दिस इज राघव, तो मुझे लगा आई वांट टू डू दिस. एंड स्टोरी की वजह से मैंने किया, तो जब मैंने पहली बार समझा तो हमेशा लगा ना वो सीन मुझे करना है, दैट सीन व्हिच यू टोल्ड मी आई वांट टू डू इट. And we had a very cut time, and Sevan and we did in a one take, and I loved it because मुझे ना कोरियोग्राफ नहीं चाहिए, तो natural give and take अच्छा लगता है. So luckily they both are very good actors. First time I worked with them. तो मेरे लिए जो होता है ना कि आई होप एवरीथिंग गोज वेल, जो नरेट किया है वो एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, तो वो सब कुछ हुआ. दैट्स द रीजन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस थिंग, एंड यू कैन सी दीपशिका's इमोशनल साइड इन दिस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी आप इमोशनल हो रही हो. सो अब यही होता है, वैसे दिखती हूँ वैसे एकदम गुस्से वाली, बट मेरे को 1 सेकंड में रोना 1 सेकंड में आता है, सब कुछ 1 सेकंड में आता है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट योर एंड माय सीन व्हेन वी वर डूइंग थिंग, तो इट वाज ब्यूटीफुल. वेल सेवान, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. बहुत अलग किरदार है. मैं कंपेयर नहीं करूँगी, बट कहीं ना कहीं आपके किरदार को देखकर ऐसा लग रहा है कबीर सिंह का जो किरदार था और आशिकाना मूवी में जो किरदार था वो बहुत सिमिलर लग रहा है एक सिंगर का. सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट?
somehow मैंने दोनों फिल्में नहीं देखी है, बट ऑफ कोर्स आई हैव सीन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर सिंह, सो आई कैन रिलेट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. मुझे इतना पता है कि वो इतना बदतमीज है कबीर सिंह में, कुछ थप्पड़ भी मार देता है हीरोइन को. मैं कहता ये कैसी फिल्म बनाई है, क्या हो रहा है, तो लड़के को मार रहा हूँ. You did the same thing. और फिर वो मुझे किरदार मिल गया, मैंने कहा ओ अब क्या करना है. तो बट हाँ, समथिंग आई डोंट नो इफ गाइस सीन डियरिश में जो मेरा कैरेक्टर था बदतमीज था, ये उससे 4 नॉच ऊपर है. 4 नॉच ऊपर है और हद है उसकी. माँ से नफरत करता है जबकि माँ उससे प्यार करती है, बट उसका अपना चल रहा है बचपन से, उसने अपनी एक दुनिया बना रखी है. उसको लगता है उसकी वजह, उसकी जो सारी परेशानियाँ हैं उसके दिमाग में जो हैं वो सब उसकी माँ की वजह से हैं. एंड उसकी पूरी ज़िंदगी उसके अराउंड बेस्ड है और उसकी माँ को भी इतना अंदाज़ा नहीं कि अंदर ही अंदर इसमें कितना भरा हुआ है ये सब. एंड देन ही इज़ बिकम अ मैन दैट ही इज़ नॉट रियली अ मैन, ही इज़ नॉट अ जेंटलमैन, ही इज़ नॉट अ गुड मैन. He's become somebody who can use a woman, who can throw a woman, who can, you know, do whatever he wants to for his whims and fancies. That kind of guy. And then he ends up meeting this girl who's so simple, so nice, you know, so relatable. So he doesn't know what to do with this girl, and he doesn't know what to do with his life after that. He confuses everything. He creates a chaos around him. And I believe character of Sur is a catalyst for him becoming a human, a normal human, for him becoming close to his mother again, for him to realizing what life is, for him for realizing everything. मतलब एक Sur एक लड़की आती है, उसकी ज़िंदगी बदल देती है बिल्कुल. Okay, That's how what? I think. Yeah. So my only thing is कि I'm loud. So my only thing is कि शिवांगी, which is me as a person, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि you know I adapt things very well. तो कोई भी genre हो, in whatever medium, I am able to do that. I think I'm really proud of that. Whereas Sur और शिवांगी, I mean the character Sur and शिवांगी as me, we are very similar. जैसे मैं blogging करती हूँ in real life, Sur is also a passionate blogger. And about this, Sur faces lots of ups and downs. अब जिस तरह से story navigate हो रही है, जितने भी ups and downs आ रहे हैं, highs and lows हो रहे हैं, so I see all of that and I manage it pretty well. My rapport with Nandini, Deepshika, is very sweet in the show. She really helps me, she really supports me. With Raghav is a person कि जब ये sweet होते हैं तो anybody can fall in love with that character. At the same time, जब इनको गुस्सा आता है या when he's rude, I think he can make the other person cry. इतना बदतमीज. So Sur has handled both the characters very well. In fact, मैंने खुद भी जो किरदार निभाया है is beautiful. So काफ़ी अच्छा है. मैं बार-बार बोल रही हूँ, it's like a roller coaster thing for me. And output जो है बहुत शानदार आया है. हमने जो डबिंग में भी scenes देखे हैं, it's beautiful. I think हमको इतना प्यार हो गया था audience. I'm waiting कि मुझे देखना है कि मुझे मेरी चीज़ पता है, but I want to see overall कैसा है. Well, दीपशिका जी, आपकी बात तो आपका कैरेक्टर और रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपने तो बता दी कि आप एक बहुत इमोशनल भी हो, बट वहीं बाहर से थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बॉसी हो. Can I answer? Yeah. She is not bossy at all. Yes, वो तो पता है हम लोगों को. So friendly. हमने सेट पे इतनी मस्ती मारी है. I mean, कईयों का होता है कि outer layers. She's like a coconut. She's so right, soft from right. within. She's not bossy. I'm sorry to cut you. क्या है question? well, वही जाना था. रियल और रियल लाइफ को अगर कंपेयर करना चाहो, आपके किरदार से कितना आप लोग कंपेयर कर पाते हो मैं तो बोलती इस किरदार से? आपका तो almost I'm a mother also, so I have my emotions, I have my journey with my children, I have lot of things, so सारे situation में I can connect, like relationship हो या माँ बेटे का प्यार हो या सुर के साथ connection हो या कुछ भी हो, तो I have that thing in me which comes out and I use all my emotions in front of camera. तो मेरा किरदार है कि मैं personal life में वो use नहीं करती, बट जो मेरे अंदर है, जितने मेरे इमोशंस हैं वो मैं कैमरे के सामने निकाल देती हूँ, तो मेरा आउटबर्स्ट भी हो जाता है, प्लस मेरा रोल भी अच्छा हो जाता है. पीपल लव दैट. वैसे बात सब बोलते वाह क्या रोल किया, बट मुझे पता है वो मेरे अंदर की सब भड़ास निकल गई है उसमें.
मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर कैसे भी हैं जो आपको करने को मिल रहे हैं, तो चाहे वो आपसे कनेक्ट करते हो या ना करते हो, यू हैव टू फाइंड अ पाथ समवेयर टू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इमोट नहीं कर पाएंगे, और आप इमोट नहीं कर पाएंगे तो सीन अच्छा नहीं लगेगा, सीन दिखेगा ही नहीं, देयर विल बी नो इमोशन विद इट। तो रिलेटेबल हो या ना हो, यू हैव टू फाइंड समथिंग और द अदर विद द कैरेक्टर टू रिलेट टू इट। जैसे अब राघव का जो कैरेक्टर है, ही हेट्स द मदर, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी माँ से नफरत करूँगा। सो आई हैव टू फाइंड अ ग्राउंड थिंकिंग, अज्यूमिंग इन माई हेड कि अच्छा अगर मेरी माँ ऐसा करती तो मैं ऐसा करता, अगर मेरी माँ ऐसा, यू नो आई मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने लगता हूँ। बाय द टाइम आई एम ऑन द सेट मुझे लगता है कि हाँ आई हेट माई मदर, यू नो, सो यू बिकम दैट पर्सन, यू आर इन टू इट एंड यू यूज़ द सेम इमोशन। जो चीज़ें प्रॉब्ली आपकी माँ ने आपको अच्छी करी होंगी, आप उसका उल्टा सोच के उसका जवाब देते हो। तो यू दैट्स द मिडिल ग्राउंड, क्योंकि आपने अच्छी चीज़ें देखी हैं और आप सोचते हो कि अगर अच्छी चीज़ें नहीं होती तो क्या होता, तो गलत चीज़ें होती फिर ऑफकोर्स, तो वो आप उसको चर्न करके अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हो, और दैट्स हाउ यू गो ऑन द सेट। एंड देन यू व्हेन यू मीट द को एक्टर एंड यू फाइंड अ मिड वे बिटवीन अ सीन, बिटवीन समथिंग कि अच्छा अगर आपका ऐसा होता तो यू नो वी टॉक, मैं शिवांगी, मैं दीपशिखा भी सीन करने से पहले हम बात कर देते हैं। Lot of scenes what you wanna see are improvised scenes, and thank God we had the liberty to improvise, and thank you Gaddy for letting us improvise the scene, because she felt that it's coming natural and I want it this way. And I remember she fought with the director also once saying nahi, I want this is natural, I want to keep. The director said nahi, I like it, it's looking perfectly fine, it's going with the show, it's going with my story. And तो जो लोग इम्प्रोवाइज करने देते हैं एक्टर्स को, तो उनको तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो जितने भी आई विल बी ऑनेस्ट, जितने भी हमारे इमोशनल रोने के सीन हैं वो हम असली में रोने हैं सब। और हम लोग ऐसे वी डोंट वांट टू रिहर्स, लेट्स जस्ट गो रिहर्स करके उसका वो नेचुरलिटी, वो स्पॉन्टेनिटी निकल जाती है। देयर इज नो ग्लिसरीन यूज्ड इन द एंटायर शो। वेल लास्ट 2 क्वेश्चंस। सेवन आपसे ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स है, इंटीमेट सीन्स है, आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और यू नो अगर मैं फीडबैक की बात करूँ, सो व्हाट ऑल फीडबैक यू गॉट? आई टेल यू हाउ आई थिंक ऑफ इट, बीइंग अ गाय, बीइंग अ मेल, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मेरे ऑपोजिट है वो कंफर्टेबल है। द गर्ल आई एम शूटिंग विद शुड बी कंफर्टेबल मोर देन मी, बिकॉज आई एम अ गाय इवेंचुअली and I know how it is, and a girl should be more comfortable. So I talked to the girl and we spoke about it and how we're going to do it and how much she's comfortable, how much I am comfortable, what things she doesn't want, what things I don't, मतलब things like ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, इतना नहीं करना है। तो I make it so comfortable that it becomes easy for all of us, because of course it's a shoot, so we have to make it look nice also, and we have to visually make it in a way that it doesn't look vulgar, it doesn't look bad, it looks you know nice, visually appealing also, और लोग ये ऐसे ना, मतलब ये क्या बना दिया, ऐसे ना देखने लगे, हाँ अच्छा लग रहा है, it looks nice, मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा है और आपको पता लग रहा है कि हाँ एक इंटीमेट सीन चल रहा है। तो आई मेक श्योर ऑफ दैट। और फीडबैक अच्छे ऑनेस्टली, जितने भी पीपल हु आर willing to see me in such scenes have always appreciated my work, and I've been told that I look natural, and the reason is because I make it so comfortable for the team, for my co-actor and for myself, that it becomes natural. I don't do much of choreography in it. I go with the flow, and I make sure that we all go with the flow. So feedback अच्छा मिला है. There are people from television, there are fans from television who are not 18 yet, so they say that we don't want to see such scenes, and I understand their questions and curiousness about it कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तो but the answer is कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है. मतलब अगर सीन में ज़रूरत पड़ रही है, वो इंटीमेसी है, and it will lead to something else in the story, so you have to show कि ऐसा हुआ इनके बीच में, उसके बाद उसके repercussions क्या हुए. It could be bad also. ऐसा भी हो सकता है कि because they had a thing together without getting married, उसके repercussions क्या हो सकते हैं. It could be that also. So it's important somewhere to have those scenes. Well, lastly जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँगी? तेरा इश्क मेरा फितूर कितना छाने वाला है इस फैंस पर? I think fans के साथ भी यही relationship है मेरा, तेरा इश्क मेरा फितूर. They've been really helpful. They've been really nice. They've been there all this while since my first show, and I love them, and I talk to most of them. And thank you for being there, and thank you for
appreciating my work, and please watch this show and tell us how we've done, and honest feedback is always appreciated. बुरा भी लगे तो आप बता सकते हैं, there's nothing wrong with it. Anything you would like to say? Yeah, that's all we can say. Thank you very much. हमेशा आप लोग ने प्यार दिया है और आप लोग की वजह से ही हम सारे एक्टर्स यहाँ होते हैं, बिकॉज वी एंटरटेन यू. आपका फीडबैक, आपका प्यार है तो वी सस्टेन हियर. सो कीप लविंग अस, कीप अस इन आवर प्रेयर्स, एंड आई प्रॉमिस टू कीप एंटरटेनिंग यू ऑल दैट. We all are simple beings. We are just human beings. We're not superheroes. मतलब हमारी भी लाइफ होती है, हमारा भी एक ग्राफ होता है. कभी हम लो होते हैं, कभी हम हाई होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं. तो हमारा भी ग्राफ चलता रहता है. बट बिलीव मी, your constant love has taken me ahead and got me here. मतलब कई बार मैं ऐसा फील कर रहा होता हूँ कि मैं लो रहा होता हूँ, but then these messages that these come, I don't know how they feel it, how they just push you connect. sometime, you know. हाँ. It's so beautiful. And it brings a smile always, and लगता है कि हाँ ठीक है, चल कुछ लोग पसंद कर रहे हैं. ऐसा लगता है हमारी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है जो हमें देख रही है, हमें प्यार कर रही है, हमें अपनी दुआओं में रख रही है. तो कभी कभी क्या लगता है, यू डोंट वांट टू डू समथिंग, बट ऐसा लगता है let me do for them, you know, can I just do that for them. Certain roles come, ऐसा लगता है let me just do it, you know, they'll enjoy it if I do this. तो वो एक continuous push मिलता है. That's why thank you very much. Keep watching Atrangi app and watch Tera Ishq Mera Fitur on 7th June. Yes. Shivang, what do you have to say? I just want to say that you guys are family. आपने हमेशा से ही हमको सराहा है, सपोर्ट किया है, and we really need your support इस बार भी. On the 7th of June on Atrangi app, डाउनलोड कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए. Thank you. Thank you. Excited.